फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एविएशन जगत में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं फायर सिस्टम के बारे में कि अगर एक एयरक्राफ्ट में आग लगती है तो उस आग को कैसे डिटेक्ट किया जाता है और कैसे उसको बुझाया जाता है। तो आज हम बेसिकली बताएंगे आपको इंजन के बारे में कि इंजन पे जब आग लगती है तो एक पायलट को कैसे पता चलता है, किस प्रकार की एडवाइजरी आती है, कैसे पायलट देखता है और फिर पायलट उसको कैसे डिटेक्ट करके एक्सटिंग्विश कर पाता है उस चीज़ को। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड सपोर्ट कर लेना एविएशन जगत का। तो दोस्तों, जब भी फायर लगती है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन पहले आज हम बताऊंगा इस वीडियो में इंजन के बारे में। दो इंजन होते हैं जहाज में, से पता है आपको, इंजन 1 इंजन 2, और इसके साथ एक एपीयू होता है, ऑक्सिलरी पावर यूनिट, जो कि पीछे टेल सेक्शन में लगा रहता है। इन्हीं के फायर सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। तो एक्चुअली क्या इसमें होता है, इसमें जो है फायर लूप्स लगी रहती हैं, जिनका काम रहता है कि फायर को डिटेक्ट करना। फायर लूप्स, कितने फायर लूप्स होती हैं, इनमें 2 फायर लूप लगी रहती हैं इंजन पे, और दोनों के दोनों आपस में पैरेलली लगी रहती हैं। कहाँ कहाँ पर लगी रहती हैं फायर लूप, कहाँ कहाँ पर इनके सेंसिंग एलिमेंट रहते हैं। इनके सेंसिंग एलिमेंट होते हैं दोस्तों फैन सेक्शन में, इंजन के अगर आप कोर पे देखोगे वहाँ पर लगा रहेगा, और पायलॉन सेक्शन पे, मतलब 3 जगह पर रहता है एक इंजन में। ओके, और 2 फायर लूप होंगी। मतलब अगर एक फायर लूप फेल होगा तो ऐसा नहीं कि काम रुक जाएगा, कोई फायर को सेंस नहीं कर पाएगा, तो दूसरा फायर लूप फायर को सेंस कर लेगा। मतलब कि मान लीजिए आग लगी, अब जब फायर लूप होता है कैसे बना होता है, क्या भरा रहता है इसमें, एक्चुअली दोस्तों गैस भरी रहती है। जो फायर लूप होता है, आग लगा किसी भी इंजन के पार्ट में, तो जैसे आग बढ़ेगा तो आपको पता है कि जो गैसें होती है एक्सपेंड होती है, उनका प्रेशर बढ़ेगा तो गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। कौन सी गैस होती है, कोर में भरी रहती है वो हाइड्रोजन गैस होती है, और उसके अराउंड जो भरी रहती है वो हीलियम गैस होती है। जैसे आग लगा तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो हीलियम गैस क्या करेगी, एक्सपेंड होती जाएगी, और एक्सपेंड होती जाएगी तो उसका प्रेशर अभी देखिए बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रकार से कुछ रिलेज रहती हैं जो कि सेंस करके सर्किट को क्लोज करेंगे, तो इंडिकेशन आएगा कॉकपिट में। कैसा इंडिकेशन आएगा, कैसे डिटेक्ट करना है, उसके बारे में भी आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले आप इसको समझिए कैसे गैस बढ़ती घटती क्या होता है। तो धीरे धीरे जैसे कि अभी आग लगी, अब क्या हुआ, वो हीलियम गैस एक्सपेंड होने लगी, धीरे धीरे एक्सपेंड हुई, तो हमारा प्रेशर जो है बढ़ा ऐसे कंडीशन में, और हमारे जो रिलेज होती है, जो सर्किट होते हैं क्लोज होते हैं, तो इंडिकेशन आता है कॉकपिट में। कॉकपिट में कैसा इंडिकेशन आएगा ऐसी कंडीशन में, कॉकपिट में दोस्तों अगर फायर लगा हुआ है तो कंटिन्यूस रिपीटेड चाइम आएगा, मतलब कंटिन्यूस आवाज आएगी कॉकपिट के अंदर में जो है। अगर आप बोलेंगे कैसे आपको पता चलता है कैसे, तो मास्टर कॉशन की एक लाइट होती है जो को जलती हुई आपको दिखेगी, पायलट को दिखती है वो लाइट उस टाइम, जिसको बोलते हैं 115 व्यू पर इंजन के लिए होती है। और वहीं पर अगर यही सेम अगर व्यू सेक्शन में लगेगी तो 130 व्यू पर लाइट दिखती है। और मास्टर वाली वार्निंग वाली लाइट किस पे दिखती है, 115 व्यू पे, मतलब कि जहाज पे हर एक पोर्शन को व्यू में बोला जाता है। तो जो इस जहाँ पर लाइट दिखेगी 115 व्यू। और वहाँ पर कहाँ कहाँ पर इंडिकेशन आते हैं, एक बोला जाता है अपर इकाम। अपर इकाम होता है, मतलब कि बताता है कि इंजन के बारे में अलग अलग कहीं पर भी अगर कोई वार्निंग आ रहा है, कॉशनरी साउंड आ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम अपर इकाम पर शो होता है, जिसको इंजन एंड वार्निंग डिस्प्ले भी बोला जाता है। कोई भी वार्निंग आ रहा है तो अपर इकाम पर शो होगा। उसके साथ साथ दोस्तों लोअर इकाम पर उसका इंजन का पेज ओपन हो जाएगा। तो अब पायलट को भी इन सब चीज़ों से पता चल गया, कैसे कैसे आवाज़ आई, लाइट देखा पायलट ने, ठीक है, और पेज ओपन हो गया, और उस पर वार्निंग लिख करके आ गई कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ। तो अभी पायलट को पता चल गया कि हाँ कि ये लगा हुआ है। इसके पहले आप समझिए एक चीज़ को कि जो फायर हमारा लगा था, आग जैसे हमारी लगी इंजन के अंदर, तो क्या हुआ, 3 जगह मैंने बताया था आपको कहाँ कहाँ से उसने सेंस किया, कैसे हुआ, गैस बढ़ी, जो भी हुआ, ठीक है। तो इसमें एक्सटिंग्विश कैसे होगा, बेसिकली सुनिएगा समझिएगा। तो इसमें 2 बॉटल्स होती हैं फायर की, मतलब कि इंजन 1 में और इंजन 2 में 2 बॉटल होती हैं जो कि लगी रहती हैं। कैसे कैसे इसको एक्सटिंग्विश किया जाएगा, आप पायलट जहाँ पर होता है 20 व्यू, मतलब कि एक सेक्शन होता है, इसको फायर का सेक्शन कहते हैं दोस्तों, उसको कहते हैं 20 व्यू के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले पायलट जो है आइसोलेट करेगा। आइसोलेट के लिए एक स्विच होती है रेड कलर की, और उसको गार्डेड बोलते हैं, मतलब गार्ड मतलब हटाएंगे जिससे भूल से पायलट के हाथ से स्विच टच ना हो जाए, जिससे अनजाने में पूरा फ्यूल सिस्टम या फिर फायर सिस्टम आइसोलेट ना हो जाए। तो फिर पायलट उसको जब जानबूझ करके पुश करेगा तो स्विच 3/4 बाहर निकल कर आएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो आग लगी हुई थी जो भी फ्यूल वगैरह जा रहा था इंजन के अंदर वो बंद हो गया। जितना भी आग
आग को उकसाने के लिए जो भी चीज़ें थी सबका सब बंद हो जाता है ऐसी कंडीशन में, मतलब कि जो भी फ्यूल है शट ऑफ हो गया, जैसे उसने किया। लेकिन अभी एक्सटिंग्विश नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। उसके लिए एक स्क्यू स्विच होती है, बगल में लगी रहती है। जैसे ही पायलट ने वो रेड वाली स्विच को क्लिक किया तो उसके बाद स्क्यू स्विच होती है, व्हाइट कलर में उसमें इंडिकेशन आ जाता है, मतलब कि अब आप आर्म कंडीशन में हो गए हैं। जैसे आप स्क्यू कंडीशन को, स्क्यू वाली पुश बटन को जैसे ही प्रेस करोगे, उसी के साथ क्या हो जाएगा, जो बॉटल्स हैं उनसे हेलॉन नाम की गैस भरी रहती है। पहले हेलॉन यूज़ करते थे, अभी हेलॉन नहीं होती। तो वो जो गैस है वो जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगी और वो एक्सटिंग्विश करेगी इंजन को, इंजन सेक्शन को बेसिकली। तो ये जैसे सब कुछ हुआ प्रोसेस, कैसे इंडिकेशन किस कंप्यूटर के थ्रू जाता है भी जानना जरूरी है, हमेशा बात को याद रखना आप। तो जैसे कि फायर लगी, सेंस हुआ, गैस बढ़ी, कम हुई, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है FCDO, फायर कंट्रोल डिटेक्शन यूनिट के नाम से एक कंप्यूटर लगा रहता है, जो कि एक्टिव में लगा रहता है। तो वहाँ से सारा का सारा इंडिकेशंस मिलते हैं। सेम इसी प्रकार से क्या होता है APU सेक्शन में भी हमारा सेम ही लूप्स वगैरह सिस्टम, जैसे यहाँ पर था वहाँ पर भी APU सेक्शन में ही लूप था, वहाँ पर एक ही बॉटल रखी जाती है। APU सिस्टम का भी इंडिकेशन कुछ इसी प्रकार से था, कंटिन्यूस रिपीटेड टाइम अगर आग लगी वहाँ पर आपके कॉकपिट एरिया में, और उसके साथ साथ क्या 130 व्यू पर हमारा मास्टर वार्निंग की भी लाइट शो होगी। सेम उसका भी 20 व्यू में उसके लिए भी है। जैसे ही आप एक आइसोलेट के लिए होता है स्विच, जैसे पहले आप आइसोलेट करोगे तो आपका फ्यूल वगैरह बंद हो जाएगा, APU सेक्शन की बात कर रहा हूँ, फ्यूल बंद हो जाएगा, जो कि रेड कलर होती है गार्डेड स्विच, उसको आप जैसे पुश किए तो फ्यूल वगैरह, फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई, जिससे कि अब आपको जो उकसाने वाले एलिमेंट थे कम हो गए। उसके बाद क्या होगा, स्क्रू बटन है उस पर व्हाइट लाइट आ जाएगी कि अब आप डिस्चार्ज कर सकते हो। वो जो भी बॉटल है, फायर बॉटल, उसको डिस्चार्ज करेंगे तो वो जो है आपको बुझाएगा, ठीक है। अब जैसे कि आग को बुझाया, अभी आग को बुझा दिया गया, तो अपने आप की जो गैस थी, जो मैंने क्या बोला था, हीलिंग में एक्सपेंड हुई थी ना, बाहर निकली थी, तो उसी वजह से सारा काम हुआ, जो रिलेज वगैरह थे ऑपरेट हुए, सारा इंडिकेशन गया कंप्यूटर के थ्रू कॉकपिट में गया। जैसे ही हमारा डिस्चार्ज हुआ बॉटल, तो उसी टाइम जो है, मतलब कि अब डिस्चार्ज हुआ, अभी थोड़ा इंजन ठंडा हो रहा, तो क्या हुआ, मतलब कि प्रेशर हमारा कम होगा। तो ऐसी कंडीशन में प्रेशर बढ़ा था तो हीलियम गैस क्या हुआ था, बाहर निकल गया था, एक्सपेंड हो गया था। तो अब क्या होगा दोस्तों, वो अब जो हाइड्रोजन गैस कोर में था वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ऐसी कंडीशन में, और अब इंडिकेशन जाएगा कि आग जो है बुझ चुकी है। एकदम आसान भाषा में समझे। तो इस प्रकार से मुझे कुछ आपको समझाना था कि कैसे आग लगती है, क्या होता है, क्या क्या दो होते हैं लूप्स जो कि पैरेलल में लगे रहते हैं, FCDO कंप्यूटर होता है, उसके थ्रू इंडिकेशन वगैरह जाता है। दोस्तों आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना।